नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और दोपहर टॉप 10 की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी दफ्तरों में पान मसाला या गुटखा खाकर आने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ सचिवालय पहुंचे थे। वहां उन्होंने एनेक्सी का मुआयना किया और इसके बाद आदित्यनाथ ने सभी सरकारी दफ्तरों में पान मसाला या गुटखा खाकर आने पर रोक लगा दी है। फोन पर हमारी सहयोगी रुचि कुमार है। रुचि, कल संसद में ही कहा था बहुत कुछ बंद होने वाला है, उन्हीं में से एक ये अभी। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें पान भी शामिल है क्योंकि जो आज अभी योगी आदित्यनाथ जो एनेक्सी है, जो सीएम का ऑफिस हुआ करता था और उसमें 5 फ्लोर हैं, बहुत तरह के ऑफिस वहां पर हैं, उसका मुआयना कर रहे हैं। और वहां उन्होंने जो गंदगी देखी, क्योंकि लोग पान खा खा के थूकते रहते हैं सीढ़ियों के पास, कोनों में, दफ्तरों में, तो उसको देख के वो काफी नाराज हुए हैं। कुछ कर्मचारी उनको वहां दफ्तर मिले जो पान या गुटखा या पान मसाला खाए थे, उनको डांटा भी योगी आदित्यनाथ ने और पूरे यूपी में बैन लगा दिया है कि सरकारी दफ्तरों में कोई ना पान खा के आएगा, ना पान मसाला, ना गुटखा। साथ में एनेक्सी में जो जाले लगे थे, फाइल्स में जो धूल थी, उसको देखकर भी वो नाराज हुए हैं और सफाई के आदेश दिए हैं। तो आप कह सकती हैं कि जो सफाई अभियान एक तरह से जो सीएम का ऑफिस हुआ करता था पहले, वहीं से योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रुचि। तो बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ का। बहरहाल योगी सरकार की आज पहली कैबिनेट मीटिंग भी होनी है और आज शाम होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसलों का ऐलान हो सकता है। सीएम की शपथ के 3 दिन बाद आज शाम 5 बजे योगी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। कैबिनेट की मीटिंग से पहले सभी मंत्रियों को उनका विभाग आवंटित किया जाएगा। पहली कैबिनेट में उन वादों को अमली जामा पहनाया जा सकता है जिन्हें प्रचार के दौरान खुद पीएम मोदी और अमित शाह ने यूपी की जनता से किए थे। योगी कल ही लोकसभा में कड़े फैसले लेने के संकेत दे चुके हैं। यूपी में किसानों की कर्ज माफी पर फैसला लिया जा सकता है। अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई का आदेश दिया जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट की मीटिंग से पहले मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। योगी ने कल दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करके मंत्रालयों के बंटवारे पर चर्चा की थी। शाम को 5 बजे बैठेंगे, जल्दी आपको सूचना दे देंगे। ठीक है, नमस्कार। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक योगी सरकार में आधा दर्जन से ज्यादा पावरफुल मंत्री होंगे। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री की पहली कैबिनेट मीटिंग तो होगी, लेकिन योगी अपने सीएम हाउस में कब जाएंगे इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। योगी के वहां रहने से पहले तंत्र पूजा की गई है। मकान में पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं तो उसमें क्या मकान में दोष है, क्या खाए हैं, क्या पिए हैं, भक्षा भक्ष खाए हैं, मतलब मीट वगैरह खाए होंगे, मांसाहारी खाया होगा। तो उस दोष से लिए अन्य भी जो वास्तु दोष हैं उस घर में, मकान में कोई इस तरह का प्रेतांशिक छाया है। क्या प्रेत छाया का दोष भी दूर किया? हाँ, तो सब उसका प्रेत छाया, कोई भूत बाधा कोई उस मकान में न रहे, इसलिए हम लोगों ने वास्तु दोष शांति के लिए पूरे मकान को चारों तरफ से उसको घेर दिया कि इसमें वास्तु दोष न आवे, अगर है तो वो बाहर चला जाए। दुश्मन जो हैं, जो नजर गड़े, उनका नाश हो दुश्मनों तो उसमें ये भी है, उसमें पूजा करने से जो कोई किसी का वो दृष्टिकोण उस बिल्डिंग पर, चाहे मुख्यमंत्री पर कोई अगर ताकता है तो वह दुख दूर हो जाए उससे। सीएम हाउस में तंत्र पूजा तो हुई ही, वहां संतों के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जब यहां रहने आएंगे तो उनके साथ कुछ संत भी यहां डेरा जमाएंगे। आदित्यनाथ सीएम हाउस में रहने पहुंचे उससे पहले मुख्यमंत्री आवास का कायाकल्प किया जा रहा है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से लाकर गायें रखी जाएंगी और हमेशा वहां संतों का भी डेरा जमा रहेगा। सीएम हाउस को ऐसा बनाया जाएगा ताकि आदित्यनाथ को अपने आसपास गोरखनाथ मंदिर जैसा ही एहसास महसूस हो। संतों की एक टीम सीएम आवास में रहेगी। सीएम के कमरे से चमड़े का हर सामान हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास में गौशाला बनेगी। गोरखपुर से लाई 10 गायें गौशाला में रहेंगी। योगी का फेवरेट डॉग राजा भी सीएम आवास में रहेगा। मुख्यमंत्री आवास में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। लाइब्रेरी में योगी की पसंदीदा किताबें होंगी। गोरखपुर से ही सीएम की भगवा ड्रेसें मंगाई जाएंगी। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बताया है। इसका असर कानपुर में देखा गया, जहां एक पीड़ित लड़की के ट्वीट पर योगी सरकार तुरंत एक्शन में आ गई।
मामला कानपुर के कल्याणपुर इलाके का है। दो बहनों को पड़ोस के लड़के अक्सर परेशान करते थे। होली के दिन रंग लगाने के बहाने इन बहनों से न सिर्फ छेड़खानी हुई बल्कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया। शिकायत के बाद भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो लड़कियों ने मुख्यमंत्री को ट्वीट किया। इसके बाद आला अफसर तुरंत एक्शन में आए और FIR दर्ज की गई। होली वाले दिन हमारे पड़ोसी ने हमारे से बदतमीजी की हुई दी के साथ एंड जबरदस्ती हम लोग को मारा पीटा था। योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट किया एंड अब जाके शाम के आज जाके कुछ पुलिस के लोग हम लोग के घर पे आए। आला अफसर इस मामले में पुलिस की लापरवाही की भी जांच कर रहे हैं। यूपी के देवबंद में लगे पोस्टर्स से विवाद खड़ा हो गया है। ये पोस्टर्स बीजेपी विधायक ब्रजेश कुमार सिंह ने लगवाए हैं। इन पोस्टरों में देवबंद का नाम बदलकर देववृंद कर दिया गया है। बीजेपी विधायक के इन पोस्टरों पर मुस्लिम समाज ने ऐतराज जताया है। देवबंद मुस्लिम बहुल सीट है और यहां से बीजेपी के ब्रजेश कुमार सिंह ने BSP के माजिद अली को करीब 30,000 वोटों से हराया था। बीजेपी विधायक ने जीत के बाद ही देवबंद का नाम बदलकर देववृंद के लिए किए जाने की बात कही थी और अब देवबंद में जगह जगह लगाए गए बीजेपी विधायक के धन्यवाद और बधाई पोस्टरों में देवबंद का नाम देववृंद कर दिया गया है। देवबंद आपके पुनः आगमन की कामना करता है। सहारनपुर में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें से एक देवबंद भी है। इस बार यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं और उन्होंने ये पोस्टर लगवाया है जिससे लगता है कि अब देवबंद का नाम बदलकर देववृंद किया जा सकता है। इस पर लिखा है कि अभूतपूर्व सहयोग एवं समर्थन के लिए सभी देववृंद वासियों का कोटि कोटि धन्यवाद। कुंवर ब्रजेश सिंह विधायक, उनका ये भी कहना है कि यहाँ देवबंद का पौराणिक महत्व है। इसके जो अलग अलग इलाके हैं जिसमें जरवाला का नाम दरअसल यक्षावला था। युधिष्ठिर यहाँ पर आए थे, यक्ष ने सवाल पूछे थे। महाभारत के हिसाब से इसका पौराणिक महत्व है। लेकिन दारुल उलूम के नाम से जाने वाला ये देवबंद दरअसल इस समय संकट में है। चारों तरफ पोस्टर्स लगे हैं देवबंद में जहां पर देववृंद वासियों को धन्यवाद दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि विधायक देववृंद के नाम से भी कुंवर ब्रजेश सिंह के पोस्टर लग गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या नाम बदलने से विकास हो पाएगा या फिर विकास के लिए एक अलग से प्लान तैयार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शिशिर मंडल के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, देवबंद। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर पर आज एक बड़ा बयान दे डाला। स्वामी ने कहा कि अगर समझौता नहीं हो पाया तो बीजेपी सरकार 2018 में कानून बनाकर राम मंदिर बनवाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर मामले में कल दोनों पक्षों को समझौते की सलाह दी थी, लेकिन कुछ मुस्लिम नेताओं ने कोर्ट में ही फैसला होने की बात कही। जवाब में राम मंदिर मामले में याचिकाकर्ता और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि बातचीत से समाधान नहीं निकला तो 2018 में बीजेपी सरकार मंदिर के लिए कानून बनाएगी। राज्यसभा में जैसे हमें मेजॉरिटी मिलती है तब उस मेजॉरिटी को लेकर हम विधेयक ला सकते हैं और उस बिल से हम राम मंदिर बना सकते हैं। हम तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो जीतने वाले हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई भी कानून बनेगा जाहिर सी बात है वो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ही मुताबिक बनेगा और जो भी काम हो कोई भी पार्टी करे वो चाहे मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, दोनों को हम समझते हैं दोनों की राय लेकर के ही कोई कानून बनना चाहिए। बीजेपी अभी राज्यसभा में बहुमत में नहीं है और 2018 में उसे राज्यसभा में बहुमत मिलने के आसार हैं। अपने कॉमेडी शो पर सवाल उठाए जाने से नाराज नवजोत सिंह सिद्धू आज अपने क्षेत्र अमृतसर पहुंचे। सिद्धू ने गोल्डन टेम्पल जाकर मत्था टेका। अमृतसर पहुंचे सिद्धू ने उन लोगों पर सवाल उठाए जो उनके कॉमेडी शो करने का विरोध कर रहे हैं। सिद्धू ने कहा कि मंत्री बनने के बाद जब दूसरे पेशे के लोग अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर उन पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया टीवी की खबर का असर हुआ है। कानपुर में लड़कियों से छेड़खानी और मारपीट के मामले में चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। आपको बता दें कि इंडिया टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद ये एक्शन लिया गया। कानपुर की दो बहनों ने मारपीट और छेड़छाड़ के बाद CM योगी से इंसाफ की गुहार लगाई थी।